आदाब, सत श्री अकाल एंड नमस्कार। आज हम लोग फिर से एक बार ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस यानी जो ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे इवैल्यूएट किया जाए। मैंने पिछले ब्रीफ वीडियो में बताया था कि ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स हमारे सामने हैं और उसमें से एक मॉडल है कर्कपैट्रिक मॉडल। और आज हम उसी कर्कपैट्रिक मॉडल के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे इस कर्कपैट्रिक मॉडल फॉर ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मेजरमेंट को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ट्रेनिंग जब हम कंडक्ट करते हैं तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हम लोग या रिसोर्सेज हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स टाइम के रूप में होती है, ये इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में होती है, ये इन्वेस्टमेंट्स मनी के रूप में होती है और ये इन्वेस्टमेंट्स एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी के भी रूप में होती है। तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करती है जब वो कोई ट्रेनिंग कंडक्ट कराती है और अगर उस इन्वेस्टमेंट का लाभ उस संस्था को, उस इंस्टीट्यूशन को या उस इंडिविजुअल को अगर वो एडवांटेज, वो बेनिफिट्स नहीं मिलते तो हम उस ट्रेनिंग को इफेक्टिव नहीं समझ सकते और उसका परिणाम ये निकलेगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स हुई होंगी उस ट्रेनिंग के ऊपर वो एक प्रकार से वेस्ट है। एकेडमिक वर्ल्ड में या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वर्ल्ड में ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर फंक्शन, डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ academicians, determine the effectiveness of trainers, determine the effectiveness of human resource development departments. So it's very, very important for each of these stakeholders to make sure कि वो जो इन्वेस्टमेंट्स जिस भी रूप की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए या इंडिविजुअल के लिए लाभदायक हों, बेनिफिशियल हों, जिससे संस्थान भी प्रोग्रेस करे और इंडिविजुअल भी प्रोग्रेस करे। तो आज हम कर्कपैट्रिक मॉडल के इन चारों लेवल्स के ऊपर थोड़ा डिटेल में बातचीत करेंगे। जो लेवल 1 है वो लेवल 1 को हम कहते हैं रिएक्शन लेवल। देखिए, एक ट्रेनिंग तभी अच्छी तरह से रिसीव हो सकती है अगर वो ट्रेनिंग डिलीवर की जाए एक ट्रेनी के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। A training is received well when it is delivered as per the expectations of the learner or as per the expectation of the participants and also as per the learners expectations or learners preferences। तो इसलिए लेवल 1 पे बड़ा ज़रूरी है ये देखना कि जो ट्रेनिंग्स हम ऑफर करते हैं वो ट्रेनिंग्स जो हैं वो लर्नर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ऑफर की गई हों और जो लर्नर है, जो पार्टिसिपेंट है उस ट्रेनिंग का, उसे वो ट्रेनिंग रेलिवेंट लगे टू द एक्सपेक्टेशंस, टू द पर्पस विद विच दैट लर्नर हैज एंटर्ड इनटू द क्लास। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है हमारे लिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये अंडरस्टैंड करें और इसको असेस करें कि जिस पर्पस से वो ट्रेनिंग को डिज़ाइन किया गया, यानी जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर, जो प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स थे या कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स थे या जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स थे या जो ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे, उन ऑब्जेक्टिव्स से अलाइन करते हम लोगों ने अपने प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग ऐसे की है और उसके बाद उसको डिलीवर ऐसे किया है कि वो उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करता हो। और उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए जो पार्टिसिपेंट भी क्लास में है उसकी भी कुछ प्रेफरेंसेस होंगी, उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक ट्रेनर के लिए, एक टीचर के लिए, एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोफेशनल के लिए कि वो देखे कि उन एक्सपेक्टेशंस को क्या क्लास में मीट किया गया है कि नहीं। सो इसलिए जो ये रिएक्शन लेवल है, जो ये लेवल 1 रिएक्शन है, इसमें 3 चीज़ों को आधार मानकर हमें इस रिएक्शन को असेस करना होता है। 3 एस्पेक्ट्स को हमें रिएक्शन लेवल पे चेक करना होता है। नंबर 1,
सेटिस्फैक्शन, नंबर 2 एंगेजमेंट और नंबर 3 रेलेवेंस। सेटिस्फैक्शन का अर्थ यह है कि जो पार्टिसिपेंट क्लास में था, क्या वो इस ट्रेनिंग के बाद सेटिस्फाइड है? इज द पार्टिसिपेंट हैप्पी विद वॉट एवर हैज ट्रांसपायर्ड इन द क्लासरूम? इज द पार्टिसिपेंट, यानी जो पार्टिसिपेंट है, यानी जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, क्या वो खुश है कि उसको जो चीज क्लास में पढ़ाई गई, क्या वो उस पढ़ाने से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, हैप्पी है, खुश है? ये एक एस्पेक्ट है जो हमें असेस करना है। दूसरा एस्पेक्ट है, क्या पार्टिसिपेंट, क्या ट्रेनी, क्या स्टूडेंट क्लास में प्रॉपरली एंगेज हुआ है? क्या टीचर ने ऐसे टेक्निक्स, ऐसे मेथड्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे एप्लीकेशंस क्लास में यूज किए हैं जिससे स्टूडेंट कंप्लीटली, या जो लर्नर है वो कंप्लीटली क्लास में एंगेज्ड रहा? हमने बहुत बार देखा है कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है, ट्रेनर क्लास में पढ़ा रहा होता है, ट्रेन कर रहा होता है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट है वो कंप्लीटली डिसएंगेज हो गए होते हैं। वो मेंटली भी डिसएंगेज हो जाते हैं और स्लोली फिजिकली भी डिसएंगेज हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो एक टेक्निक एक फैसिलिटेटर या एक ट्रेनर ने क्लास में या एक टीचर ने क्लास में अडॉप्ट करनी होती है, वो उसे अडॉप्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण से हम क्लास में पार्टिसिपेंट डिसएंगेज हो जाता है। एंगेजमेंट को मेजर करने का तरीका एक और भी है कि क्लास में पार्टिसिपेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया। एक होता है कि टीचर या ट्रेनर क्लास में पढ़ाता है तो पढ़ाने के साथ साथ वो स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को भी एंगेज करता है, तो ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि क्या क्लास में स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेंट्स भी रिस्पॉन्ड किए, प्रॉपर रिस्पॉन्ड किए, पार्टिसिपेट किए ट्रेनिंग के अंदर, क्लास के अंदर, एक्टिविटीज़ के अंदर। और तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है रेलेवेंस का, कि जो भी क्लास में पढ़ाया गया, क्या पार्टिसिपेंट को वो कंटेंट रेलेवेंट लगा? रेलेवेंट इन द सेंस कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इवेंचुअली जो वो अचीव करना चाहते हैं जब वो ये कोर्स कंप्लीट करेंगे या इस कोर्स को किसी और के कंजंक्शन में देखते हैं, क्या उन्हें लगता है कि जो उन्होंने क्लास में लर्न किया वो अब वो अप्लाई कर सकते हैं, इस नई लर्निंग को वो किसी नए कॉन्टेक्स्ट में, नए सेटअप में अप्लाई कर सकते हैं? तो ये तीनों एस्पेक्ट्स को, सेटिस्फैक्शन, एंगेजमेंट और रेलेवेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है एक ट्रेनर के लिए, एक टीचर के लिए। लेवल 1 की रिएक्शन जब हम मेजरमेंट का प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, इसलिए इन तीनों डायमेंशंस को मेजर करने के लिए एक ट्रेनर, टीचर, फैकल्टी का या HR प्रोफेशनल को कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई असेसमेंट फॉर्मेट क्लास में डेवलप करना है जब वो कोर्स कंप्लीट करते हैं या वो मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। उन्हें एक असेसमेंट फॉर्मेट को डेवलप और डिज़ाइन करना चाहिए और उस असेसमेंट फॉर्मेट में उन्हें इन 3 डायमेंशंस को कैसे मेजर करना है, उससे रेलेवेंट क्वेश्चनियर्स को डिज़ाइन करना चाहिए और वो पार्टिसिपेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि वो पार्टिसिपेंट की इनिशियल रिएक्शन को मेजर कर सकें। जब वो उसको मेजर करेंगे तो वो प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स मेजर कर सकते हैं, वो कोर्स मटेरियल को असेस कर सकते हैं, रेलेवेंस ऑफ द कंटेंट को असेस कर सकते हैं, फैसिलिटेशन की जो ट्रेनर है, जो टीचर है, उसकी कंटेंट नॉलेज को असेस कर सकते हैं, उनके पढ़ाने के तरीके को असेस कर सकते हैं और रेलेवेंस टू एप्लीकेशन उसको असेस कर सकते हैं। यानी बहुत सारे आयाम हैं जिसके लिए वो बहुत सारे क्वेश्चनियर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और अपना जो कोर्स उन्होंने डिलीवर किया उसके बाद वो पार्टिसिपेंट्स को वो क्वेश्चनियर दे सकते हैं टू चेक कि पार्टिसिपेंट्स की इनिशियल लेवल ऑफ रिएक्शन ऑन दीज पैरामीटर्स क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को क्यूरेट किया जा सकता है असेसमेंट में ताकि इनिशियल रिएक्शन को मेजर किया जाए और ये देखा जाए कि पार्टिसिपेंट्स ने क्लास में कैसा एक्सपीरियंस किया है। ये जो इनिशियल रिएक्शन है, ये जो इनिशियल रिएक्शन जब टीचर, ट्रेनर, HR प्रोफेशनल्स क्लास में असेस करते हैं फर्स्ट लेवल 1 ऑफ रिएक्शन की, इससे बहुत सारे इंसाइट्स भी मिलते हैं। इससे हम एक टीचर को, एक ट्रेनर को, एक HR प्रोफेशनल को ये पता लगता है कि क्लास ने ओवरऑल कैसे रिएक्ट किया। उस फीडबैक के आधार पर
जो टीचर ट्रेनर्स हैं वो अपने अगले मॉड्यूल को या अगली बार जब वो उसी सेम मॉड्यूल को फिर से डिलीवर करते हैं तो उसमें अगर कोई कस्टमाइजेशन, कोई चेंज, कोई इम्प्रोवाइजेशन या कोई मॉडिफिकेशन है तो वो अपने उस प्रोग्राम की मॉडिफिकेशन उसमें ला सकते हैं बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द लर्नर्स। सो ये बहुत ज़रूरी है लेवल 1 की रिएक्शन को मेजर करना और इस मेजरमेंट के लिए क्वेश्चनियर को डिज़ाइन करना और उस क्वेश्चनियर के लिए ये आधार बनाना कि वो किन डायमेंशंस को चेक करे और उन डायमेंशंस में फिर सब डायमेंशंस को कैसे क्वेश्चनियर के स्वरूप देकर हम उसको एसेस कर सकते हैं ताकि हमें पता लगे पार्टिसिपेंट्स की रिएक्शन कितनी पॉजिटिव है या उनकी रिएक्शन के आधार पर क्या इम्प्रोवाइजेशन एक टीचर ट्रेनर ने करनी। सो उदाहरण के रूप में लेते हैं, मान लीजिए आप एक ट्रेनर हैं या टीचर हैं और आज आपने अपने क्लास को सेल्स कैसे करते हैं, रिटेल सेल्स कैसे करते हैं और आपने उन्हें सिखाया कि कैसे रिटेल सेल्स को एक सक्सेसफुली एक डील को कैसे क्लोज किया जाता है, तो उसमें एक कस्टमर के साथ कैसे बात की जाती है। तो ये ट्रेनिंग देने के बाद अब आप ये जानना चाहोगे कि पार्टिसिपेंट्स को ये जो प्रोग्राम था ये कैसा लगा, इसके कंटेंट कैसे लगे, लर्निंग आउटकम्स कैसे थे, क्या उनको नई कुछ लर्निंग्स इसमें से मिली, क्या वो उनको लगता है कि वो इम्प्लीमेंटेबल लर्निंग्स थी। तो इस प्रकार से आप एक क्वेश्चनियर को डिजाइन करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको लेवल 1 के बारे में बताया, जो रिएक्शन है, जो कर्कपैट्रिक मॉडल में ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस को मेजर करने का एक तरीका है, लेवल 1 की रिएक्शन के बारे में बताया। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको कर्कपैट्रिक मॉडल में लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 के बारे में भी बताऊंगा और उसके लिए आप मेरे इस वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी इस तरह के वीडियोस को निरंतर आपके सामने लाती रहेगी ताकि आपकी डेवलपमेंट निरंतर रूप से हो और आप और प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपने काम को अंजाम दे सकें। नमस्कार।